एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर टीन कहता है कि अरे पॉन, अब तू भी शुरू मत हो जा यार, क्यों, हमारा दोस्त है, हमें उसे शांत करना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। फिर क्यों गुस्से में कहता है कि जल्दी चला पॉन। इन तीनों दोस्तों में से ज़्यादा समझदार ना टीन ही लगता है मुझे। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिस के सब लोग आगे होते हैं। फिर हम ताऊ को और डाला और कोई को भी देखते हैं जो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। फिर कोई बोलती है कि क्या तुम लोगों को पता है हमारी जो क्लाइंट है उनकी बड़ी बेटी अपने दूल्हे से कहाँ मिली थी। तो ताऊ और डाला साथ में कहती है कहाँ पर मिले थे। तो कोई उन लोगों को बताती है कि ये दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। ये सुन के डाला कहती है कि क्या, एक डेटिंग ऐप पर। तो डाला ने ना थोड़ा जोर से बोल दिया होता है, इस वजह से कोई उसे डांटते हुए कहती है कि हे, इतना जोर से क्यों बोल रही हो, थोड़ा धीरे से बोलो। फिर कोई उनसे कहती है कि और तुम लोगों को पता है वो दोनों जब एक दूसरे के प्यार में पड़े थे तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग भी किया करते थे और इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ओ, इसलिए इतनी जल्दी शादी हो रही है। फिर वहाँ पर वो नमूना जाता है अपने दोस्तों के साथ। फिर वो कोई से कहता है कि दूल्हा दुल्हन के बारे में जो भी कहना है वो सोच समझ के कहना, क्योंकि उसका जो दूल्हा है वो बॉक्सर है। कहीं वो तुम लोगों की बातें सुनकर तुम्हें किक ना मार दे। ये सुनकर वो तीनों डर जाती है। उसके बाद डाला उस नमूने से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए। डाला की बात सुन के वो नमूना कहता है कि मैंने तो अभी शुरुआत की है, अभी तो और खाना बाकी है, खाना खाने के बाद मैं मुंह पोंछ लूँगा। फिर नमूना का दोस्त कहता है कि हतारे हमारी रॉसे हरपे की क्लाइंट है, उनकी बेटी की शादी पर इस तरह से उनकी बेइज्जती करना आपको शोभा नहीं देता। यह सुन के कोई कहती है कि आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। फिर कोई कहती है कि उसका दूल्हा बॉक्सर है और तो और उसकी जो शादी की थीम है वो भी बॉक्सिंग के ऊपर ही रखी गई है, जिस वजह से ये शादी मुझे काफ़ी क्यूट लग रही है यार। ये सुन के डाला भी कहती है कि हाँ मुझे भी। इन दोनों की खुशी देख के नमूने से रहा नहीं जाता। फिर नमूना कहता है कि हाँ। फिर वो नमूना कहता है कि क्या तुम लोग भूल गए हो हमें किस लिए बुलाया गया है। हम लोगों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हितारो को हमारे फॉर्म में भरोसा है और इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया है, समझी। और इसलिए तुम लोग उनके बारे में जो भी कह रही हो वो थोड़ा सोच समझ के कहना, और कुछ अच्छा बोल नहीं सकती तो बुरा भी मत बोलो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग हमारे फॉर्म की एक एम्प्लॉय हो तो हमारे फॉर्म का नाम खराब मत करना, क्योंकि लोगों ने अगर तुम्हारी बातें सुन ली तो वो सोचेंगे कि रोसे हार्वे के लोगों को तमीज़ ही नहीं है। जरा अपने कपड़ों को तो देखो, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो चुके हैं। खा रहे हो तो ठीक से तो खाओ, इंसानों की तरह खाना खाना नहीं आता क्या, जानवरों की तरह खाना खा रहे हो। फिर डाला कहती है कि हाँ सर, अपना मुंह तो साफ कर लीजिए। ये सुनकर नमूना कहता है कि तुम लोग क्या मुझे कह रही हो, पहले तुम तो अपना मुंह पोंछ लो। फिर ये लोग इसी तरह नोकझोंक कर रहे होते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो शादी में अकेले आई होती हैं और कैमिलिया को वहाँ पर अकेले देखकर ताऊ कैमिलिया के पास जाती है और उससे कहती है कि हे कैमिलिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। ये सुन के कैमिलिया हंसते हुए कहती है कि मैं भला यहाँ पर कैसे नहीं आती, आखिरकार ये मेरी क्लाइंट है। फिर ताऊ कहती है कि तो क्या तुम अकेली आई हो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तो मुझे किसके साथ आना चाहिए था। कैमिलिया का ऐसा जवाब सुन के ताऊ कहती है कि नहीं, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहती थी। फिर कैमिलिया ताऊ से कहती है कि ताऊ, मेरे और उनके बीच सब कुछ ख़त्म, ना मुझे उनके बारे में कुछ पूछना है ना मुझे उनके बारे में कुछ सोचना है, ओके। अब से उनका मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, ओके। जिस इंसान को मेरी अहमियत नहीं, मैं वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ओके। कैमिलिया ताऊ के साथ बात कर ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर ना एक लड़का कैमिलिया को लाइन मार रहा होता है। कैमिलिया उस लड़के को देख तो लेती है पर उसे कुछ कहती नहीं और ये चीज़ ताऊ भी देख लेती है। फिर ताऊ कैमिलिया से कहती है कि तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ऑल द बेस्ट, ओके। ये सुन के कैमिलिया स्माइल करते हुए कहती है कि थैंक यू ताऊ। फिर हम मिस्टर बेन की क्लाइंट को देखते हैं जो अपनी बेटी से कहती है कि सुनो, तुम ना मिस्टर बेन की काफ़ी अच्छे से खातिरदारी करना, ओके। ये सुन के उनकी बेटी कहती है कि ठीक है मॉम। और ये सारी बातें ना कैमिलिया सुन लेती है पर कैमिलिया उन्हें कुछ कहती नहीं। और ये सुन के ना कैमिलिया का मुंह थोड़ा उतर जाता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं कैमिलिया को प्रिंसेस से अभी भी प्यार है, हमें समझ में आ रहा है। फिर हम मिस्टर बेन की क्लाइंट और उनकी बेटी को देखते हैं जो मिस्टर बेन को लेने के लिए बाहर तक आए होते हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर बेन आते हैं और उनसे कहते हैं कि नमस्ते, कैसे हैं आप। मिस्टर बेन को वहाँ पर देख के उनकी क्लाइंट काफ़ी खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि हाँ नमस्ते मिस्टर बेन,
मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनकी बेटी मिस्टर बेन से कहती है कि हेलो मिस्टर बेन। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हेलो। फिर वो लड़की मिस्टर बेन से पूछती है कि क्या आप यहाँ पर अकेले आए हैं? यह सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया हूँ। ये कहते यहाँ पर टीचर आ जाती है। फिर टीचर मिस्टर बेन की क्लाइंट से हेलो करती है और उनसे कहती है कि मैं टीचर हूँ, आपको याद तो होगा ना। फिर इसी बीच ना वहाँ पर टीचर की मॉम और उनकी बाकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और टीचर को वहाँ पर मिस्टर बेन के साथ देखकर टीचर की मॉम की स्माइल तो बिल्कुल रुक नहीं रही होती है। फिर वहाँ पर ना ऑफिस के सब लोग आ जाते हैं और वो मिस्टर बेन के साथ टीचर को देख लेते हैं। फिर वो नमूना कहता है कि ऐसे मिस्टर बेन के साथ टीचर वहाँ पर क्या कर रही है? फिर कोई भी कहती है कि हाँ, ये हो क्या रहा है, कहीं ये दोनों चुप के डेट तो नहीं करे। और ये सारी चीजें ना दूर से कैमिलिया और ताऊ भी देख रही होती है और ये सारी चीजें देख के कैमिलिया काफी उदास होती है और ताऊ इस चीज को देखकर समझ जाती है। फिर ताऊ कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया तुम ठीक तो हो ना? तो कैमिलिया कहती है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि कैमिलिया कितने उदास है, पर कैमिलिया इस चीज को दिखा नहीं रही होती है। फिर कैमिलिया ताऊ से कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। फिर इसी बीच ना वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो कैमिलिया को लाइन मार रहा था। फिर वो लड़का कैमिलिया से कहता है कि हेलो मिस। फिर कैमिलिया भी उस लड़के को हेलो करती है। फिर वो लड़का कहता है कि क्या आप दोनों काम के बारे में डिस्कस कर रहे हो? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि नहीं तो, हम दोनों कोई ज़रूरी बात नहीं कर रहे हैं। फिर कैमिलिया उस लड़के से पूछती है कि आप कौन? फिर वो लड़का कहता है कि ओह, मैं हूँ लेबी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हुए वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। फिर कैमिलिया उनसे कहती है कि और मेरा नाम कैमिलिया है। ये सुनकर लड़का कहता है कि आपका नाम इतना प्यारा क्यों है, क्या मैं आपको कैमी बुला सकता हूँ? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि कैमी मुझे वही लोग बुलाते हैं जो मेरे बहुत करीब होते हैं। ये सुनकर लड़का कहता है कि ओह अच्छा। फिर वो लड़का कहता है कि तो क्या आप यहाँ पर अकेली आई है? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ बिल्कुल अकेली। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।